नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। आज जुमरात है, वक्त है रात के 11 बजे और एक बड़े फ़ैसले के ऊपर हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अप्रैल का जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जानब से दी जाने वाली रूलिंग से मुतल्लक फ़ैसला था और उसके बाद उठाए जाने वाले इक़दाम थे। तो जायज़ा लेते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, 5 रुकनी जो बेंच था और जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, उसने फ़ैसला क्या दिया है। 13 पैरे हैं, 13 पैरों में क्या क्या कहा गया है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अदालत उज़्मा के 5 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपने मुख्तसर फ़ैसले के 13 पैरास में क्या लिखा है, और आइए पैरा वाइज इस तहरीर को देखते हैं। पैरा नंबर 1 में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया है। पैरा नंबर 2 में तहरीक-ए-एतमाद को ज़ेर इल्तवा करार दिया गया है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के अगेंस्ट कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हुई थी। पैरा नंबर 3 में कहा गया है कि जब तहरीक-ए-एतमाद ज़ेर इल्तवा हो तो वज़ीर-ए-आज़म सदर को असम्बली तोड़ने का मशवरा नहीं दे सकता। पैरा नंबर 4 में लिखा है कि सदर का 3 अप्रैल को असम्बली तोड़ने का आर्डर मनसूख किया जाता है। पैरा नंबर 5 में कहा गया है चूँकि सदर ने असम्बली गलत मशवरे पर तोड़ी और वो हुक्म मनसूख होगा, लिहाजा असम्बली अपनी पहली हालत में मौजूद है। पैरा नंबर 6 में कहा गया है कि सदर की तरफ से निगरान हुकूमत और आम इंतखाबात के लिए उठाए गए तमाम इक़दाम कालअदम करार दिए जाते हैं। पैरा नंबर 7 में लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म, उनकी हुकूमत और तमाम वज़रा को उनके ओहदे पर 3 अप्रैल की हालत में बहाल किया जाता है। मतलब पैरा नंबर 7 के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना अपने ओहदे पर बहाल तसव्वुर होगी। पैरा नंबर 8 में लिखा गया है कि स्पीकर की तरफ से तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पर कार्रवाई के लिए असम्बली के बुलाए गए इजलास की मनसूखी या मुलतवी करने के तमाम अहकामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ऐसे अहकामात मनसूख किए जाते हैं। जैसा 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने असम्बली को गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी किया था, उन इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मनसूख कर दिया है। पैरा नंबर 9 में लिखा गया है कि असम्बली का इजलास हफ्ता को सुबह 10:30 बजे से कबल बुलाकर इस पर तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। पैरा नंबर 9 में क्लियर जो हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से कि कौमी असम्बली का इजलास हफ्ता 9 अप्रैल को 10:30 बजे से कबल लाजमी बुलाया जाए और उसमें तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए। पैरा नंबर 10 में लिखा गया है कि स्पीकर आइन के तहत उस वक्त तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकते जब तक तहरीक-ए-एतमाद या तो नाकाम हो जाए, दूसरी सूरत में जब वो कामयाब हो जाए तो कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद इजलास मुलतवी किया जाए। पैरा नंबर 10 में जो डायरेक्शन दी गई है, जो हुक्म दिया गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली उस वक्त तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकते जब तक तहरीक-ए-एतमाद पर जो कार्रवाई है वो जब तक तहरीक-ए-एतमाद नाकाम नहीं होती, और अगर दूसरी सूरत में तहरीक-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो कायदे ऐवान मतलब नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक इजलास मुलतवी नहीं किया जा सकता। पैरा नंबर 11 में लिखा गया है कि वफाकी हुकूमत तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग के लिए तमाम मेंबरान को सहूलत फ़राहम करेगी और कोई ऐसा अमल नहीं करेगी जिससे वोट डालने में रुकावट पैदा हो, और अटॉर्नी जनरल की तरफ से कराई गई यकीनदानी पर अमल करेगी। नंबर 12 में लिखा है कि आर्टिकल 63 मामला कानून के मुताबिक देखा जाएगा, चाहे वो तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग में हिस्सा ले या वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में वोटिंग में हिस्सा ले। पैरा नंबर 13 में कहा गया है कि ये हुक्म उस हुक्म का तसलसल है जिसके तहत सदर और वज़ीर-ए-आज़म के तमाम अहकामात को इस अज़ खुद नोटिस के फ़ैसले के ताबे किया गया है। ये